जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों टीए आर्मी भर्ती 2026 के बारे में। और आपकी इधर हम बात करेंगे टीए आर्मी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है दोस्त, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। और मेरे लाडले भाई परेशान हो रहे थे, क्लास के बारे में पूछ रहे थे कि भैया आप क्लास के बारे में। तो भाई क्लास जैसे कि आपको बोला था, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और अब क्लास जो है आपके लिए स्पेशल रहेगी। जैसे कि आपने देखा साइंस की क्लास आ चुकी है, और साइंस में इम्पोर्टेंट मैं 35 क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए। उसके बाद आज की जो क्लास मिलेगी आपको, आज आपने देखी होगी जो क्लास, वो जीके स्पेशल देखने को मिली होगी। और जीके के कम से कम मैंने जो है वो 80 क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन जो है डिस्कस करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। एक भी मैंने बताया था सिर्फ 1000 ही क्वेश्चन लेके आऊँगा मेरे भाई, 1000 क्वेश्चन। और 1000 में से आपको देखने को मिलेंगे आपके जो 15 क्वेश्चन, सॉरी जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, वो 20 क्वेश्चन आपको उन्हीं 1000 में से ही देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, फालतू चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना। सिर्फ जो चीज़ें करा रहा हूँ ना भाई, वो कर लेना बस, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना बस। ठीक है। और मैथ के लिए बोला था, तो मैथ की भी भाई आपके लिए क्वेश्चन जो है स्टार्ट किया जाएगा, जल्दी ही आपको मैथ भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए है। चलिए सारी बातों को समझते हैं, जैसे जैसे आपको चल रहा है सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा, जो भाई पूछ रहे हैं परेशान हो रहे हैं 2026 की भर्ती को लेके। तो किसी न किसी कारण से मेरे भाई ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया। तैयारी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट क्या है, किस्मत जो है वो साथ नहीं दे पाई। इस वजह से क्या है ना, वो उनकी रनिंग नहीं निकल पाई और वो जो है रनिंग में फेल हो गई भाई। कुछ भाई ऐसे भी है जो मेडिकल में भी जो है पॉइंट मिलने के कारण, और पॉइंट ज़्यादा ख़तरनाक मिलने के कारण वो भी बाहर हो गई है मेडिकल से। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो मेरे भाई, क्योंकि देखो हर एक मोड़ पे ऐसा होता है आपके लिए। एक फ़ौजी बनना भाई बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक चैन को जोड़ने लगो ना, अगर आप एक चैन को जोड़ने लगो प्यारे दोस्त, एक लंबी चैन को जोड़ने लगो ना, तो आप उसमें देख पाओगे ना, उसमें इतने सारे जोड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चैन मान लो आप, इसमें जोड़ देखने मिलेंगे बहुत सारे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहला आपका पड़ाव ये होगा, तो सबसे फिर आपका जाएगा यहाँ पे फिजिकल। तो इतना मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूँगा दोस्त, तो ऐसे ही नहीं मिलती है वर्दी। बहुत आसान दिखता है पर आसान नहीं है। ये फिजिकल है भाई, फिजिकल यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया इस चैन, ये 3 चैन आपने पास कर ली मान के चलो। उसके बाद आपकी नेक्स्ट चैन जॉइंट होती है, और ये जो नेक्स्ट चैन है ना, देखो हर एक मूवमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो पता नहीं ना वो तो कुछ भी बोल सकता है। रनिंग के बाद भी आपको बहुत सारा प्रोसेस, जैसे यहाँ पे बात करेंगे हाइट चेस्ट वेट, हाइट चेस्ट और वेट, ये तीनों के तीनों यहाँ पे, ये 3 4 कड़ी यहाँ पे जुड़ जाती है। और इनमें भी निकलते हैं जो किस्मत खराब बोलती है ना, वो हाइट में भी निकल सकता है। जिनकी हाइट अच्छी है वो तो बहुत बढ़िया बात है, और जिनकी चेस्ट में भी बहुत सारे भाई निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर देखा जाएगा जो इसकी रनिंग बेस्ट होगी उसकी चेस्ट हमेशा ही कम मिलेगी। वेट, वेट में भी जिनका भाई वो वेट कम होता है ना, उनको भी निकालती है। ठीक है, ओवर में कोई दिक्कत नहीं है, पर कम वेट वालों को भी निकाला जाता है। ठीक है, देखते रहना कितनी चैन जुड़ती है, एक चैन से नहीं बहुत सारी चैन जुड़ती है, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे और बाकी बची जो है 3 चैन और बच गई। इन तीनों चैन को मैं कैसे ऐड करता हूँ समझते चलना मेरी बातों को। फर्स्ट नंबर पे आपकी जो चैन वही यहाँ पे वो हो गया आपका जो है जिग जैग बैलेंस। ठीक है, मैं बैलेंस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, आपको खाई कूदनी होती है, 8 फीट का गड्ढा कूदना होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी हो गई यहाँ पे बीम। ठीक है, गड्ढा हो गया 8 फीट का, और यहाँ पे उसके बाद आपकी आ गई बीम। ठीक है, ये जोड़ते रहना भाई, कड़ी देखो कितनी जुड़ती है, और इनमें भी निकलते हैं। ठीक है, मैंने जिग जैग बैलेंस में भी निकल जाती है, पर कम चांस होती है इसमें निकलने के। 8 फीट का डबी सभी कूद जाती है, तो यहाँ भी चांस कम होते हैं। पर यहाँ जो बीम वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट में बहुत सारे भाई जो है बाहर निकलते हैं। मैं आपको वो भी जानकारी दूंगा, पर ये जानकारी भी लेनी बहुत ज़्यादा ही आपके लिए मतलब ज़रूरी है। ठीक है, देखते रहना कितनी चैन जुड़ती जा रही है। अब उसके बाद फिर चैन जुड़ेगी, और वो चैन देखना कितनी भयंकर वाली चैन जुड़ेगी। ये चैन बहुत भयंकर होगी, एक सिंगल चैन होगी और ये ज़्यादा भयंकर होगी। ये जो चैन जुड़ रही है ना, ये होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फिर लास्ट। ठीक है, ग्राउंड की होती है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है आपकी। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट लगती है। एक डॉक्यूमेंट भी अगर आप मिस हो गया या आपका नहीं बन पाया, कुछ भी हो गया, तो भी आप बाहर आ सकते हो रैली भर्ती से। ठीक है,
उसके बाद चलो ये भी आपने कर लिया, इतना भी हो गया। उसके बाद आपकी चैन, एक चैन और बचती है, ठीक है। और इस चैन का नाम होता है मेडिकल, ठीक है। और ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो निकलते हैं इस चैन में भी, ठीक है। तो लास्ट आपकी जो चैन बचती है, उस चैन को मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लास्ट चैन आपकी कौन सी है, ठीक है। वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे लास्ट में जो चैन बचती है ना, ये यहाँ पे बचती है जो आपकी चैन लास्ट में, ये वाली, ये आपका जो सबसे मेन रोल अदा करती है। तब जाके लास्ट में जब आप इतना करते हो तब जाके आपका एक एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम में जो भाई पास होती है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होता है, तब जाके आप जो है सिलेक्टेड होते हैं आर्मी में, ठीक है। टी आर्मी हो या आर्मी, ठीक है, बात एक ही है। इस तरीके के कितनी कितनी चैन आपको पास करनी पड़ती है, एक छोटी से छोटी गलती आपको बाहर कर सकती है। अब मेरे भाई यहाँ तक आ चुके हैं, आप मेडिकल तक इतनी चैन आपने देखो पास करी है। जो भाई यहाँ तक आए हैं उन्होंने इतनी बड़ी चैन पास कर ली है। सिर्फ उनकी लास्ट चैन जो है वो बची हुई है, जो कि है एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा दोस्तों, 2026 की भर्ती भी आएगी, ये मत सोचना कि आ नहीं रही है। 100% बोल रहा हूँ, आएगी। तैयारी करते रहो, 100% आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और एक दूसरी बात, जो भाई सोच रहे हैं ना कि तैयारी करे या ना करे, देखो भाई मैंने आपको एक चीज़ बोलता हूँ, 50-50% बोलता हूँ मैं आपको पहले से ही। अगर आपके पास कोई चांस नहीं है तो यहाँ पे आप 100% मानो अपने आप को। अगर आपके पास चांस है तो 50% आपको उसमें दो जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, और 50% वहाँ पे दो भाई जिसमें आपको 50%, अदर कोई भी आपके पास चांस है तो 50% उसमें दो, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना। तो एक के पीछे वो पड़ेगा जिसके पास कोई चांस नहीं होगा, वो यहाँ पे अपना जो है 100% दे के चलेगा। 50 वो देगा जिनके पास 2 चांस हो गए कि अदर में भी वो जा सकती है पढ़ने में या किसी चीज़ में, ठीक है। ठीक है। भर्ती 2026 की आएगी, डेट अभी बता नहीं रहा क्योंकि डेट अनाउंस होती ही बता दूंगा। जैसे ही पता चलेगा हाँ ये है कि सबसे पहले बता दूंगा, आपको ये ध्यान रखना। जैसे कि पहले बता रखा है ऐसे ही बता दूंगा अभी भी। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए आपको पता चल गया भाई, क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। इसी चैनल पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप जाके चेक करोगे तो आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। स्पेशल क्लास है, तो अगर आप लोगे ना मन से तो वहीं से, क्योंकि बनाई हुई क्लास मेरे हाथों की है, वो नोट्स मेरे हाथों के बनाए हुए हैं, तो आप बिल्कुल आराम से ले सकते हो उनको। उसके बाद दूसरी जो चीज़ें भाई पूछ रहे थे कि कटऑफ वगैरह अभी नहीं बना रहा हूँ वीडियो भाई, पर कटऑफ ये ध्यान रखना कि लो जाएगी, ठीक है। सबसे थोड़ी ऊपर जो रहेगी ना वो जोन 2 की रहेगी, बाकी सभी जोन की जो है कट ऑफ वो बिल्कुल जो है, आंकड़ा बता देता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इस तक आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, 150 वालों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, ध्यान रखना टीए में। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन होगा बढ़िया तरीके से। चलिए दोस्तों फिर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।